नमस्कार, जोहार। मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं संताल एक्सप्रेस। इस वक्त राजधानी रांची के राजभवन के सम्मुख में है, जो राज्य भर से छात्र आए हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सबसे पहले जोहार आप सभी के दर्शकों को। मेरा नाम युधिष्ठिर कुमार है। हम लोग देख रहे हैं कि जब से ये जो हेमंत सोरेन सरकार ये 2 बार आई है, ये बोल रही है अबुआ सरकार। इस अबुआ सरकार में बबुआ लाचार है, यही बताने के लिए हम लोग सरकार के पास आए हैं। सरकार जब आई थी तो बोली थी कि अपना जो है, जो स्कूलों को बंद किया गया बीजेपी सरकार ने, उन सबको खोलेगी। लेकिन ये सरकार कर रही है उल्टा। वो सरकारी स्कूल को बंद की थी बीजेपी सरकार, ये कर रही है जो 8,900 जो शिक्षकों का पद था उसको बंद कर रही है, उसको सरेंडर कर दिया, उसको समाप्ति कर दिया गया। जबकि हजारों लाखों शिक्षकों की जरूरत थी हम लोगों का, लेकिन उन सब पे भर्ती करने के बजाय उन सब पदों को सरेंडर कर दे रही है। जेटेट का एग्जाम 9 साल से नहीं हुआ है। पिछली बार जब सरकार बनाई थी जेटेट लेने की बात थी, बट सिलेबस उन लोगों ने ऐसा सिलेबस बना दिया कि उनको फिर से सिलेबस बनाने की जरूरत पड़ी थी। देखिए ये लोग एक बार सरकार एक सिलेबस नहीं बना पा रही है। अगस्त महीने से तैयारी चल रही, सिलेबस वो लोग बना नहीं पा रही। कितनी बेशर्म की बात है। एक सिलेबस के लिए रुका हुआ है, 9 साल से जेटेट तक नहीं हो पाया। और लेकिन एक मीटिंग में वो लोग 8,900 शिक्षक का पद को वो लोग खत्म कर दे रहे हैं। ये लोग हमारे जो मंत्रीगण है, पक्ष विपक्ष मिलकर के क्रिकेट खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, करे हुए लोग। लेकिन छात्रों के ऊपर देखिए 8,000 ऐसा स्कूल है जिस स्कूल में मात्र एक शिक्षक है। सवाल मेरा उन सभी नेता मंत्रियों से है कि वहाँ पे लाखों स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, उन सारे छात्रों का शिक्षक, उनको शिक्षा मिलने वाली है नहीं। उनका शिक्षक तो अंधकार है, उनका शिक्षा का भविष्य। अब ये जो शिक्षा का भविष्य अंधकार है, तो ये लोग अच्छा इंसान भी तो नहीं बन पाएंगे। ये तो एक क्राइम है। आप जिम्मेदार है उनको क्राइम, ये जो बच्चे लोग जो शिक्षित नहीं हो पाएंगे, उनको अशिक्षित रहने देने के लिए आप जिम्मेदार है। आप क्राइम कर रहे हैं, आपके ऊपर सजा होनी चाहिए। टैक्स दे रहे हैं, तरह तरह का टैक्स दिया जा रहा है। क्या नहीं टैक्स दे रहे? होल्डिंग टैक्स, टोल टैक्स, सब तरह का टैक्स। शिक्षा के नाम पर टैक्स, सेक्स के नाम पर टैक्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर टैक्स। लेकिन क्या हो रहा है? टैक्स सब तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन स्टूडेंट लोगों को जो शिक्षा मिलना चाहिए, ये शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। एक केंद्र सरकार एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई कोरोना काल में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब लानी चाहिए, उस समय होना ये चाहिए था कि पक्ष विपक्ष मिलकर के तर्क वितर्क करेंगे, लेकिन कोई तर्क वितर्क नहीं। देश की एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई और हुआ क्या उसके बाद हम लोग देख रहे हैं। अभी पता चल रहा है हम लोगों को कॉलेजों को और फंड नहीं मिलेगा, उनको क्या मिलेगा? लोन मिलेगा। अब केंद्र सरकार उनको लोन देगी और लोन भी चुकाएगी। अगर लोन चुकाएगी तो लोन चुकाएंगे कौन? छात्र लोग चुकाएंगे। कहाँ से पढ़ पाएंगे? अल्टीमेटली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा को लाने के लिए नहीं, छात्रों को शिक्षित करने के लिए नहीं, क्या करने के लिए? शिक्षा से दूर करने के लिए लाई गई है। हम लोग देख भी रहे हैं, एक पॉलिसी है CUET। पहले क्या होता था, बच्चे अगर इंटर में पढ़ रहे तो डायरेक्ट उनका नामांकन हो सकता था ग्रेजुएशन में। अभी उनको CUET देना पड़ेगा। CUET में अगर पास नहीं कर पाए तो बच्चे लोग क्या करेंगे? आगे का पढ़ाई कहाँ करेंगे? क्या हो पाएगा उनका? तो उनको रोकने के लिए ये नीति लाई गई है। तो इन सब नीतियों को वापस लिया जाए, सभी का नामांकन हो, सबको शिक्षा का अधिकार है, सबको शिक्षित किया जाए, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। कितने भर से आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? आज हम लोग पूरे राज्य भर से, मतलब सिलेक्टेड स्टूडेंट लोग आए हुए हैं। पूर्वी सिंहभूम से है, चाईबासा से है, हजारीबाग से है, बोकारो से, तरह तरह से हर एक जिला से लगभग आए हुए हैं हम लोग। आप लोग यहाँ अभी किसी तरह से कोई आए अधिकारी लोग, नेता लोग आश्वासन के लिए? नहीं, इससे पहले हम लोग उनको ये चिट्ठी दे चुके थे कि आज को हम लोग का ये प्रदर्शन है, हम लोग आएंगे, बात करेंगे। अभी हमारे पदाधिकारीगण जो है वो ये लोग बात करने वाले हैं। अभी तक मेरे पास अभी तक खबर नहीं है। हाँ, उनसे बात होगी, ये बात है। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने ओर से? हाँ, सरकार से यही मांग है हमारी कि देखिए अभी ये जो छात्र युवा जो है, ये यही झारखंड राज्य है। यहाँ से सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा जैसे लोग यहाँ से जन्म लिए हैं। अगर ऐसे बच्चों को अगर अशिक्षित रहने दिया जाएगा तो लेकिन यहीं से फिर से सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा लेकिन और जन्म लेंगे। और अपनी जो मांगों को लेकर के ये लोग, इतना ही तो हम लोग चाह रहे हैं कि सबको शिक्षित कीजिए, सबको शिक्षा दीजिए और शिक्षा के बाद मान सम्मान के आधार पर नौकरी की व्यवस्था कीजिए। लेकिन इन दोनों मामलों में आप पीछे हैं। पेपर लीक हो रहा है, पहले नौकरी का पेपर लीक होता था, इस बार मैट्रिक का भी पेपर लीक हो गया है। ये सबको बंद किया जाए और सबको शिक्षा दिया जाए, सबको रोजगार दिया जाए, यही हमारी मुख्य मांगे हैं। सरकार से ये भी कह रहे हैं कि अपने बजट का कम से कम 30% आपको खर्च करना चाहिए शिक्षा पे। शिक्षित अगर होंगे ना तो राज्य विकसित करेगा, देश विकसित करेगा, समाज विकसित करेगा। इसलिए हमारी ये मांगे हैं। परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम युधिष्ठिर कुमार है, AIDSO राज्य कमेटी। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे राज्य भर में आए हुए छात्र लोग, और अपने जिस तरह से यहाँ जो रोजगार के लेकर है, छात्र में जो परीक्षा लीक हो जाता है उस लेकर मामले लोग सब आए हुए हैं। तो देख सकते हैं अभी के लिए इतना ही। मैं अनिल कुमार, संताल एक्सप्रेस, रांची।